दूसरा है लेआउट है और तीसरा है फॉर्मेट। चार्ट टूल्स के अंदर हम लोग 3 टूल्स पढ़ने हैं, जिसमें से हमारा डिजाइन हो गया है। आज हम लोग लेआउट पढ़ेंगे, है ना, लेआउट के बारे में। तो इसको मैं रेज कर दे रहा हूँ, हम लोग पढ़ेंगे लेआउट। जी, लेआउट चार्ट का लेआउट मैंने बता दिया। क्या लिखा है सर? लीजेंड और बाल और रन उसमें लिख लेंगे आप। हाँ अपना सर में पार्टी पार्टी तो मैंने ये है ना। अब इसी के ऊपर हम लोग ने लेआउट होता है, चार्ट का लेआउट आपको इसी के ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। जैसे इसको कलर करना हुआ, इसको हाइड करना हुआ, इसको पोजीशन देना हुआ, इसी के बारे में पूरा पढ़ेंगे जी। उसमें क्या लिख लीजिए, चार्ट लेआउट के अंतर्गत, तो लिखिए सब लोग, चार्ट लेआउट के अंतर्गत चार्ट के पार्ट को, चार्ट के विभिन्न पार्टों को फॉर्मेटिंग किया जाता है। तो इसके अंदर पहला टूल्स है फॉर्मेट सिलेक्शन। सभी प्रिंट हो गए चार्ट के बाद पहला है फॉर्मेट सिलेक्शन। इस टूल से क्या करेंगे, चार्ट लेआउट के अंदर चार्ट ये लिखे हैं, चार्ट लेआउट के अंदर चार्ट के विभिन्न पार्टों को, चार्ट लेआउट के अंदर चार्ट के विभिन्न पार्टों को फॉर्मेटिंग, पोजीशन, शो तथा हाइड किया जाता है। चार्ट के विभिन्न पार्टों को फॉर्मेटिंग, पोजीशन, हाइड तथा शो करते हैं। फॉर्मेट सिलेक्शन तो लिखेंगे टू फिल कलर शेडिंग पिक्चर, हाँ शेडिंग, ये शेडिंग पिक्चर, बॉर्डर एंड शैडो। Shadow of selected chart layout, चार्ट लेआउट। इसमें लिखे चार्ट लेआउट के, या हिंदी में हम लिख लीजिए चार्ट के, इसको लिख लेते हाँ लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए चार्ट लेआउट। ये लिखा है टू पिक कलर, शेडिंग, पिक्चर, बॉर्डर, शैडो, शैडो ऑफ सेलेक्टेड चार्ट लेआउट। सेलेक्ट किए हुए, इसमें लिखिए टेबल के सेलेक्ट किए हुए पार्ट को, पार्ट में, टेबल के सेलेक्ट किए हुए पार्ट में, हाँ इसी पे लिख लेते हैं, पार्ट में कलर, चार्ट के पार्ट में, सिलेक्ट किए हुए चार्ट के पार्ट में कलर, शेडिंग, बॉर्डर, वही वही रहेगा, बॉर्डर और क्या रह गया, पिक्चर इत्यादि सेट करते हैं। अब नेक्स्ट है चार्ट टाइटल।
Direct the chart title. Chart title. ठीक है? To hide, show, and positioning chart टाइटल। जो चार्ट की टाइटल है, जैसे कि हमारा चार्ट हो गया, इधर लिख लेते हैं साइड में, ये चार्ट है, ठीक है। इस चार्ट में ये का प्लॉट हो गया, ये प्लॉट हो गया। इस प्लॉट पर, इस फ्लोर पर ये चार्ट बना हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो फ्लोर बना हुआ है। अब ये यहाँ ये जो प्लेस होता है कि नहीं, यहाँ पे इसको बोलते हैं चार्ट टाइटल, इसको बोलते हैं चार्ट टाइटल। इस चार्ट टाइटल को, इसको आप क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, चाहे ये दिखे कि नहीं दिखेगा, हाइड कर दे तो नहीं दिखेगा, फिर शो कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर दूसरा लिखा है पोजीशनिंग, इसको पोजीशन देंगे। ये चार्ट टाइटल आप यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं। जब यहाँ देंगे तो चार्ट ऊपर चला जाएगा, वहाँ जगह बना करके हो जाएगा। इसको आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ 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 कहीं पे। और एक होगा ओवर, एक होगा, तो ओवर हुआ तो इसके ऊपर चार्ट टाइटल आ जाएगा, है ना। चार्ट जैसे यहाँ पे प्लेस है, ये हट जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आ जाएगा चार्ट टाइटल, तो ओवर हो जाएगा ना, उसके ऊपर आ जाएगा। और उसी तरह दूसरा है एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल सेम वही सेंटेंस में मिलेगा, टू हाइड, या इसी को हटा के लिख दीजिए केवल, अब पूरा लिख लीजिएगा एक्सिस टाइटल। यहाँ भी सेम वही है, टू हाइड या शो एंड पोजिशनिंग एक्सिस टाइटल। सेम वही भी है, यहाँ आएंगे। अब जो ये एक्सिस है, ये देखिए एक होता है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, को बोलते हैं वाई एक्सिस, है कि नहीं। तो यहाँ का जो आपका जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका शो करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको आप हाइड करा सकते हैं, शो भी करा सकते हैं, वही है उसके बारे में। फिर उसके बाद लिखेंगे लीजेंड। सब में वही रहेगा, सेंटेंस सब में वही रहेगा, लीजेंड, LEG। लीजेंड मतलब होता है नहा नहीं, कुछ जैसे यादें जिसको बोलते हैं, यादें या कुछ क्या बोले, यादें भी पूरा शब्द नहीं बोलेंगे। लीजेंड का मतलब होता है जैसे, हाँ, कुछ आपके अनसुनी कहानी रह गई है, या छुपी हुई चीजें रह गई, दिखी नहीं है, उसको बोलते हैं लीजेंड। पूरा याद भी नहीं करते हैं, मेमोरेंडम भी नहीं करते हैं। लीजेंड का मतलब होता है जो आपके कुछ महान काम है जो छुपा हुआ है, जो गुण है वो कहीं छुपा हुआ है, उसको आप उभारते हैं, उसको लीजेंड बोलते हैं। तो जो मूवी आई है ना सरदार भगत सिंह की, तो उसी नाम पर लीजेंड ऑफ भगत सिंह, मतलब भगत सिंह कुछ ऐसे कारनामे हैं जो सबके सामने नहीं आया है, उसी को दिखा रहे हैं। लीजेंड में सेम रहेगा, टू हाइड शो लीजेंड, बस यहाँ ऐसे करते हैं आप, LEGEND, लीजेंड। लीजेंड क्या करना है उसको। अब ये जो चार्ट मतलब जो चार्ट रहेगा, तो जनरली जो लीजेंड होता है ना, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ आपका होता है एक्स एक्सिस होता है, यहाँ डाटा होते हैं, यहाँ डाटा होते हैं नहीं। अब जो पोजीशन में यहाँ इसके इस पर आप दिए रहते हैं, कोई 10-20 मतलब डाटा वैल्यू देते हैं, यहाँ भी वैल्यू देते हैं आप, तो आपका पोजीशन है, यही आपका जगह बचता है जो लीजेंड के लिए जो परफेक्ट जगह होता है ना, एक परफेक्ट जगह है। वैसे आप चाहो तो इसको हाइड कर सकते हो, है ना। शो कराना तो यहाँ भी करा सकते हैं, यहाँ नीचे भी करा सकते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर कर देगा, या इसको छोटा कर देगा और यहाँ पे लीजेंड दिखा देगा, या लीजेंड यहाँ दिखा देगा। लेकिन जो उसका जो बेस्ट प्लेस है वो यही है, साइड में, है ना।
वही बोलते हैं लीजेंड के लिए। तो लीजेंड को आपको उसमें लेआउट में दिखेगा कि नहीं दिखेगा उसके लिए। वर्क क्या है? वर्क क्या है, ये जरूरत क्या है चार्ट में, जैसे ये आपने बना रखा है, ठीक है, ये जगह आपको एक किसी एक पर्टिकुलर ए के साथ 3 डाटा है, ठीक है, मान लीजिए इसका मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, फिजिक्स का हो गया, या इसका मंथली टेस्ट का हो गया, हाफ ईयरली का हो गया और ईयरली का हो गया, है कि नहीं, ऐसे बी का होगा, है ना। तो अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है मंथली हाफ ईयरली, यहाँ तो केवल ए लिखा है, आपको कैसे पता है कि ये मंथली वाला है ना। तो यहाँ लीजेंड दिया होगा 3, ठीक है। अब इसमें ऐसे ऐसे का निशान है तो इसमें ऐसे ऐसे निशान होंगे, इसमें आपको कट ऐसे निशान है तो इसमें क्या होंगे, इस तरह निशान होंगे, इसमें आपको केवल ऐसे माइनस माइनस है, इसमें माइनस माइनस भरा होगा। तो इसमें लिखा होगा कि ये हिंदी है आपका, ये आपका मैथ है, ये आपका साइंस है। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो कॉलम है ये साइंस को दिखा रहा है ना, क्योंकि यहाँ तो स्टूडेंट का नाम लिखा होगा, ये लिखा है ये मैथ है साइंस है, लिखा नहीं होगा आपके पास, तो इसको ये शो कराएगा। आप यहाँ से लीजेंड से ही पकड़ते हैं कि ये कॉलम किसको शो कर रहा है, मैथ को, साइंस को, हिंदी को, इसकी यही जरूरत पड़ती है। और इसका पोजीशन आप इसको हाफ हाइड भी करा सकते हैं, इसको यहाँ न रख के यहाँ भी दिखा सकते हैं, इसको यहाँ न रख के यहाँ ऐसे 3 लाइन ऐसे कैसे भी दिखा सकते हैं, है ना। पर उसका जो परफेक्ट प्लेस है जब आप बनाएंगे भी सिस्टम पे, तो आप देखेंगे यहीं पे वो सही आएगा भी ना। यहाँ करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, मतलब ये छोटा होगा, और ये ग्राफ आपका पूरा बड़ा नहीं रहेगा, और ये आपका देखेंगे प्लेस ना खाली पड़ा दिखेगा, इसलिए उसको यहाँ पे पोजीशनिंग करते। अब उसके बाद है देखिए यहाँ पे साइड में है, यहाँ पे है ना, सीरीज नंबर दिखा रहा है, सीरीज 0 और रेड है और एक ब्लू टाइप का है। यहाँ वो डाटा दिए नहीं है कि मैथ है कि साइंस है या बॉल है कि रन है क्या है, तो वहाँ पर लिख लेंगे जाके, ठीक है। अब उसका ये डाटा लेवल, नेक्स्ट है डाटा लेवल। डाटा लेवल, डाटा लेवल से क्या करते हैं, टू शो या हाइड डाटा at the graph, so to show at the chart axis, जो चार्ट आपका एक्सिस रहेगा ना उस पे शो करेगा। जैसे अभी ये हमने ये आपका ब्लॉक हो गया ये, ठीक है। अब चलो मान लो कि ये आपका जो डाटा है इस तरह से ये शो कर रहा है, यहाँ 100 कर रहा है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ 400 है, यहाँ 500 और यहाँ पे 600 है, ठीक है। अभी आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसकी वैल्यू कितनी है ना, ना तो 3 है ना तो 4 है, तो कितना है, तो बोलेंगे हाफ के नीचे है, तो आप कोई बोलेगा 330 है, कोई बोले 350 है, तो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाएगा। तो एग्जैक्ट जानने के लिए जब इसको आप हाइड कर देंगे ना, सॉरी शो करा देंगे ना, तो अगर मान लीजिए 380 है तो यहाँ पर दिखाई देगा 380, डाटा का जो लेवल है वो आपको दिखाई देगा 380 शो कर रहा है। ये जैसे है मान लीजिए कि आपका 500 से ऊपर जा रहा है, 510 है, इसको दिखाएगा 510। ये आपका है, ये 100 है, 200, आपका ये 190 है, 190 शो करेगा, है ना। तो जब डाटा लेवल को जब इसको शो करा देंगे तो यहाँ वैल्यू दिखाई देगा, हाइड कर देंगे तो छुप, अभी तक छिपा हुआ था, अभी आप बना के नहीं आ रहा था ना, तो अभी आप जब इसको ऑन कर देंगे यहाँ पे ऐसे लिखा होगा शो, लिखा होगा हाइड, लिखा शो कर देंगे दिखाई देगा, कर देंगे तो इस तरह से डाटा लेवल करेंगे। तो डाटा टेबल, फिर नेक्स्ट है डाटा टेबल, डाटा लेवल, डाटा जी TABLE, डाटा टेबल। इसमें भी सेम वही है, टू शो या हाइड डाटा टेबल। डाटा टेबल यहाँ क्या करना है, ये क्या करता है, जैसे आपका डाटा ना इस टेबल में रहता है कि नहीं, ऐसे अलग रहता है, और जो टेबल जो ये चार्ट होता है ये इस तरह से यहाँ दिखाई देता है आपको, तो ये अलग होता है, ये अलग होता है। जब इसको आप
शो करा देंगे तो आपका जो डाटा है ना ये यहीं पे शो करेगा, इसी टेबल के नीचे ऐसे शो करेगा हाँ, ये साथ में अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा साथ। अगर टेबल भी उसी में बना जाएगा आपका डाटा टेबल भी रहेगा, चार्ट भी रहेगा, दोनों साथ में रहेंगे। ये आपका है डाटा टेबल। क्लियर हो गया ये? चलिए अब लिखेंगे एक्सिस और ग्रिड लाइन। एक्सिस बैंक डाटा डाटा केबल में लिखा है। डाटा टेबल लेवल हो गया, टेबल हाँ, लेवल हो गया, टेबल हो गया, अब लिखेंगे एक्सिस। To show या hide chart axis, to show या hide chart axis। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, इसमें ऑप्शन मिलेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रहेगा। जैसे ये हो गया, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है और यहाँ पे ए का डाटा दिखा रहा है, सी डाटा दिखा रहा है। वैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये आपका 100 है, ये आपका 200 है, 300 है। तो ये जो डाटा आपका है, जो एक्सिस पे जो डाटा है, इसको आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना, नहीं दिखाना तो हाइड कर देंगे तो ये हट जाएगा। तो ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। इसको ऑन ऑफ करना है कि इसको ऑन ऑफ करना है ना? तो अगर रखना है तो उसको शो कराएंगे, नहीं रखना है तो हाइड कर देंगे। इस ऑप्शन में जाएंगे तो आपको दो मिलेगा, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल और एक मिलेगा वर्टिकल। तो वर्टिकल को आपको ऑन ऑफ करना है कि हॉरिजॉन्टल किसको करना है, जिसको करना होगा वो आप ऑन ऑफ कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है इसमें ग्रिड लाइन। हम लोग लिखे नहीं लिखे हैं, लिख लीजिए ग्रिड लाइन। उसमें एक्सिस में लिख लीजिए चार्ट के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, चार्ट के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, एक्स ए एक्स टी एस, एक्स को हाइड अथवा शो कराते हैं। अब ये ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन क्या होता है पहले समझ लीजिए। ग्रिड लाइन क्या होता है, जब आपका चार्ट देखिए, चार्ट जब बनता होगा तो इस पे देखिए ना ऐसे कुछ लाइनें रहती है। पहले एक बड़ी लाइन रहती है जिसको बड़े खाने कहते हैं और उसमें फिर छोटे खाने होते हैं। हाँ, उसमें कुछ छोटे खाने होते हैं जी, उसमें कुछ छोटे खाने होते हैं इस तरह से, उसी कलर का आ गया, इस तरह से रहता है। फिर इस तरह से इसमें भी रहेगा, बड़ी खाने में छोटे छोटे खाने रहेंगे। फिर हर एक खाने में ये 10-10 लाइन होगी, 5 इधर 5 उधर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, फिर 1 2 3 4, फिर उसी तरह से ये लाइन आपका बढ़ता रहेगा, ये पूरा वहां तक रहेगा। और फिर आपको इसी तरह से यहाँ भी रहेगा, एक लाइन इसमें 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 5 हो जाएगा। तो ये जो इसको कहते हैं मेजर, जो कि जब बड़ी बड़ी लाइनें होती थी, जैसे ये इसको डबल कर दे रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं मेजर लाइन, बड़ी लाइन है ना? और इसको बोलते हैं आपको माइनर लाइन। समझ गए? तो ये मेजर लाइन को रखना है कि नहीं रखना है, और उसमें दो हो गया, एक तो वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। इसी को ग्राफ पेपर में दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? हाँ, अगर आपको जो चाहिए कि नहीं हमको सभी लाइनें दिखना है तो सबको ऑन कर दीजिएगा, नहीं तो जिसको इसको चाहिए स्विच करिएगा। टू हाइड सो वो कर दो, कमेंट कर दो, चार्ट ग्रिड लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसमें भी मेजर और माइनर रहेगा।
अगला है चार्ट वाल। चार्ट वाल, चार्ट वाल क्या करते हैं, जो ये मैं बताया था ना, जब 3D बनाएंगे ना, ये जब 3D बनाएंगे 3D जब आप 3D से बनाते हैं ना ये, तो ये जो रहता है ना, ये जो रहता है, इसको बोलते हैं साइड वाल। इसको बोलते हैं साइड वाल, और इसको बोलते हैं फ्लोर। मैंने बताया अभी, इसको बोलते हैं फ्लोर, इसको बोलते हैं बैक वाल, इसको बोलते हैं बैक वाल। ठीक है, तो ये जो चार्ट में जो वाल है ना, साइड वाल है, फ्लोर तो नहीं, साइड वाल और बैक वाल है, ये रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक, इसको छोड़ देंगे, फ्लोर को नहीं। ये साइड वाल, इसको बोलते हैं साइड वाल, इसको बोलते हैं बैक वाल। तो ये रहेगा कि नहीं रहेगा, उसी के लिए है, इसको बोलते हैं चार्ट वाल। तो इसमें सेम वही रहेगा, टू हाइड या शो चार्ट वाल, ये वाल आपका रहेगा कि नहीं रहेगा, उसी के लिए बताते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, बस थोड़ी देर बता दीजिए। हाँ, अब उसी में और भी है, चार्ट फ्लो भी है, उसके लिए सेम वही लिखेंगे, टू हाइड या शो चार्ट फ्लो। पक्का चार्ट खाएंगे, आज पक्का चार्ट खाएंगे। चलिए, हम लोग का ना अभी लेआउट खत्म हो गया। ठीक है, तो इस लेआउट में हमने बताया था ना, इस लेआउट में क्या करेंगे, जो चार्ट के विभिन्न पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं, टाइटल होगा उसमें, है ना, और आपका पूरा चार्ट एरिया होगा, चार्ट एरिया के अंदर आपका प्लॉट होगा, प्लॉट में आपको साइड वाल होगा, बैक वाल होगा और फ्लोर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक्सिस होगा, और उसमें फिर क्या होगा, ग्रिड लाइन होगा। तो इन सबों को, और साथ में यहाँ पे लीजेंड भी होगा, है ना। ये सब कुछ जो चार्ट में पार्ट हो गए, इस चार्ट को हमको जो हमारा चार्ट बनकर तैयार होगा डाटा का, उसको उसमें आपको शो कराना है कि नहीं कराना है। कुछ ऐसे आपके पार्ट हैं जिसके पोजीशन भी कर सकते हैं, जैसे चार्ट टाइटल है, लीजेंड है ना, इन सबको आप पोजीशन भी दे सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिसको पोजीशन नहीं दे सकते, जैसे आपका एक्सिस है तो एक्सिस पे ही रहेगा, बैक वाल है तो बैक वाल ही बना रहेगा, नहीं वो साइड वाल तो बनेगा नहीं। तो जो चीजें आपके जिसको कहीं प्लेस कर सकते हैं तो उसको प्लेस भी कर सकते हैं, और कुछ जो ऐसे टूल्स हैं, जो ऐसे पार्ट हैं इसके, जिसको हम लोग सिर्फ हाइड या शो करा सकते हैं। अब इनको हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट करेंगे। अब अगला जो पहला आपका था डिजाइन, और दूसरा रिलेटेड लेआउट हो गया, और जो तीसरा है वो फॉर्मेट। चलिए लिखिएगा, तो तीसरा लिखिए फॉर्मेट जी। जी सर, एकदम सही आ रहा है। इसमें एक है सेलेक्ट पैन, सेलेक्ट पैन, टू सेलेक्ट पार्ट ऑफ चार्ट। इससे क्या करेंगे आप, इसमें आपको ना यहाँ आएंगे तो आपको एक ऐसे स्क्रोल बार मिलेगा, यहाँ एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, जिसको क्लिक करेंगे तो जितने चार्ट के पार्ट हो जाएंगे, नहीं सारे पार्ट इसमें आपको दिखाई देंगे। जैसे चार्ट, अगर आप चार्ट एरिया को देखना, आप चाहते हैं चार्ट एरिया को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आएंगे, क्लिक करके यहाँ पर चार्ट एरिया मिल जाएगा। प्लॉट एरिया है तो प्लॉट मिल जाएगा, है ना। एक्सिस है तो जितना आपको इसमें है चार्ट में जितने पार्ट भी आप पढ़ेंगे, नहीं सारे पार्ट इसमें आपको दिखाई देंगे। जिसको आप यहाँ से क्लिक कर लेंगे वो एरिया को आपका सेट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ले लीजिए एक्सिस, है ना, एक्सिस ले लिया तो यहाँ पर देखेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा। आपने यहाँ पे ले लिया फ्लोर, है ना, यहाँ पर ले लिया फ्लोर, तो देखेंगे फ्लोर तो ऐसा सेलेक्ट हो जाएगा। आपने लिया साइड वाल, यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ साइड वाल लेते हैं देखेंगे ये आपका साइड वाल है, यहाँ सेट हो जाएगा इस तरह से।
आपने ऐसे लिया तो बैक वॉल, इसको किया यहाँ बैक वॉल अगर लिया आपने तो देखिए ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब जब सिलेक्ट हो जाए तभी इसमें आप कलर भर पाएंगे, है कि नहीं। जैसे आप एमएस जैसे आप फॉन्ट को करते थे कि जैसे हमको यहाँ से यहाँ सबको अंडरलाइन करना है, मतलब सिलेक्ट करते थे। ऐसा नहीं है कि आप इतना सेलेक्ट कर लिया और अंडरलाइन करके यहाँ तक आ गया, ऐसा नहीं होता था। उसी तरह से इसमें मेरे को फॉर्मेटिंग करना है तो पहले उस पार्ट को हमको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट कहाँ से होगा, सेलेक्ट पैन में जाएंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये चार्ट एरिया दिखा रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा सब कुछ दिखा दे सब, फ्लोर है, लीजेंड है, प्लॉट सब कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे आएंगे हम लोग यहाँ पर करेंगे लीजेंड को करेंगे, देखिए ये सेलेक्ट हो जाएगा। अभी ये हो गया सेलेक्ट, है ना। उसमें जाकर हम लोग कलर जो भी करना है करेंगे। तो आगे हम लोग भी करेंगे सेम स्टाइल, ये कल पोस्ट कर लिए सब में। अब यहाँ से हम लोग पहला हमारा स्टेप होगा, पहले उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, देन सेलेक्ट करने के बाद उसमें हमको क्या करना है, पहला उसमें है शेप स्टाइल। शेप स्टाइल इसमें लिखिए टू अप्लाई प्री फॉर्मेटेड प्री डिजाइन to apply pre-designed shapes to the chart, to the part of chart. जो भी हमारा पार्ट रहेगा उसमें आप जाकर शेप डिजाइन देंगे, कोई भी कोई ठीक है। शेप भी रेडी करें सर। शेप फिल to apply pre-design shapes to the part of chart. चार्ट के पार्ट में, लीजेंड में, फ्लोर में, बैक वॉल में, कहीं भी पार्ट में हम उसको आप जाकर शेप दे देंगे। जैसे उसमें तो सिंपल शेप रहता है, जैसे शेप ऐसी रहेगा, आप चाहते 3D हो जाए, मतलब कोई दूसरा शेप हो जाए तो शेप भी चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो शेप है, जो आपका शेप का मतलब है, जैसे चार्ट हो गया, इस चार्ट में आपका एक फ्लोर हो गया, तो फ्लोर पर आप कलर भरना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो फ्लोर है इसका रेड कलर हो जाए, है ना। तो ऐसा करने के पहले आपको पेन में जाना होगा, वहां फ्लोर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करेगा उसको जहाँ शेप फिल जब क्लिक करेंगे तो इसी से आप कर देंगे टू फिल। क्या क्या भर सकते हैं उसमें, शेप में क्या क्या भरते हैं, कलर भरते हैं, और कलर है, लीजेंड है ना, शेप कलर हो गया, पैटर्न हो गया, और उसका पिक्चर हो गया, है ना, और कलर है, पैटर्न है, पिक्चर है, और ग्रेडियंट है, म्यूजिक भी है। लीजेंड रहेगा, लीजेंड कैसे होगा, कलर हो गया, पैटर्न हो गया, पिक्चर हो गया, ग्रेडियंट हो गया, और आपका एक है टेक्सचर, हाँ। जो वाला शेप होता है, शेप में आप आकर के कोई सिंपल कलर भर सकते हैं, एक कलर, रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई शेप हो गया। जैसे शेप की बात हम लोग करते हैं, फ्लोर की बात ही कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे फ्लोर हमारा है, इस फ्लोर में हम इसमें आप कोई कलर भर सकते हैं, कोई सिंगल कलर भर सकते हैं, रेड, ग्रीन, कोई भी, और क्या भर सकते हैं आप इसमें आकर के आप कोई पैटर्न भर देंगे। पैटर्न मतलब इसमें जैसे कपड़े का पैटर्न नहीं होता है कि इस तरह से आपको मिलेगा ऐसे ऐसे, है ना, ये पैटर्न स्टाइल हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसमें कोई पिक्चर भर दें, किसी का इमेज इसमें आ जाए, है ना, किसी का इमेज आपको, तो यहाँ पर कोई इमेज भर जाएगा इसके अंदर। और आप ग्रेडियंट का मतलब होता है एक ही शेप में कम से कम 2 कलर भर सकते हैं आप, है ना। यहाँ आप चाहेंगे ऊपर आप रेड भर देंगे, नीचे चाहेंगे ग्रीन भर देंगे, 2 कलर एक साथ, उसको ग्रेडियंट में भरा जाता है। तो ये हो जाएगा शेप किट। शेप किट से हम लोग इसमें कलर भर देंगे। उसके बाद शेप आउटलाइन। यहाँ शेप का मतलब है जो आपका चार्ट है ना, चार्ट के जो पार्ट होते हैं उससे मतलब है कि नहीं। यहाँ शेप का मतलब ये नहीं कि आप कोई उसमें बनाएंगे। शेप का मतलब है यहाँ पे चार्ट के विभिन्न पार्ट होते हैं। जैसे आपका ये हो गया, ये बैक वॉल हो गया, है ना, ये साइड वॉल हो गया,
तो इस पर आप बना देंगे, ये चार्ट बनाएंगे या जो भी आपको डाटा देना है डाटा देंगे ना। तो ये शेप, ये सब क्या है, ये सब शेप है कि नहीं। एक शेप ये हो गया, एक शेप ये हो गया, एक शेप ये भी शेप में आ जाएगा। तो इन शेप में वो कह रहा है कि आप इसको तो इसको स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और दूसरा इसमें है कि आप इसमें कोई कलर, सिंपल कलर, कोई पैटर्न, कोई पिक्चर, कोई ग्रेडियंट या कोई टेक्सचर, ऐसे कोई मार्बल का स्टाइल इसमें आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप, चलो जी आप पॉपुलेशन का चार्ट बना रहे हैं, तो आप उसका इसमें आप सबकी मुंडी दिखा दें, सबका हेड दिखा दें, है ना। जब भीड़ का है, क्राउड का फोटो ले लिया, इसी में लगा दिया, लगेगा ये पॉपुलेशन के बारे में दिखा रहा है। तो जो चीज, जैसे मान लिया आपने कोई सेल का दिखा रहे हैं या आपने शेयर मार्केट का दिखा रहे हैं, कॉइन का दिखा रहे हैं, रुपए का दिखा रहे हैं, कोई सिंबल दिखा रहे हैं, आप यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे डॉलर, ये रुपया हो गया, ये डॉलर हो गया, है ना। इसमें आज के डेट में रुपए और डॉलर कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं, तो इसमें सब आएंगे तो कॉइन भर देंगे ना, या कोई कोई जो यहाँ इंडियन करेंसी उसको आप दिखा देंगे, भर देंगे। इसमें डॉलर का सिंबल दिखा देंगे, जैसा डॉलर भर देंगे। तो आपको बताने के पहले समझ जाइए कि ये डॉलर का दिखा दे सिंबल, है ना। तो उससे रिलेटेड उसमें पिक्चर डाल देते हैं, वही है ये सब। इसके बाद शेप आउटलाइन। अब ये जो है इसमें हम लोग कलर भर लिए, अब इसको बारे में जानना चाह रहे हैं कि जो आउटलाइन है ये आपका कैसा हो, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो या डबल लाइन हो, क्या हो, उसी के ये शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन में क्या है, टू सेट या टू डिजाइन, टू डिक्लेयर करके TECLEAR, टू डिक्लेयर आउटलाइन ऑफ शेप्स। जो शेप्स होते हैं ढेर सारे, शेप मतलब ये है। अब इसमें जो आउटलाइन है कि नहीं, ये अब इसे हमको बैक साइड वाला है, साइड वाला जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग आपको और मोटा करना है, ठीक है। तो इसको कहां से करेंगे, इसको इस टूल्स में आएंगे तो आपको जैसा लाइन का स्टाइल मिलेगा ना, और क्लिक करते हैं, जैसे बटन होता है क्लिक करते हैं तो एक लाइन सिंपल लाइन मिलती है, फिर थोड़ी मोटी मिलती है, उससे भी मोटी लाइन मिलती है, यहाँ पे कलर रहेगा, ये लाइन किस कलर का होना चाहिए, ये सारा वहां मिलेगा आपको, आएंगे तो आप कर सकते हैं। इससे भी इफेक्ट है, उसके बाद अभी कर ले या खत्म कर, इस बार कितना रह गया है। हाँ सर खत्म कर गए। शेप इफेक्ट, शेप इफेक्ट में क्या क्या होता है, इसमें आपको मिलेगा, आपको शैडो मिलेगा। शैडो क्या करेगा, आप चाहते हैं इसका शैडो या दिखाई दे साइड में, है ना, या थोड़ा शैडो भी दिखाई दे, तो इसको आप ऑन कर देंगे, शैडो को, शैडो दिखाई देगा। फिर उसके अंदर आपका है ग्लो है, GLOW। ग्लो क्या करता है, ग्लो आपका होता है कि इसके चारों तरफ ना, इसको बोलते हैं आभा मंडल। जैसे हम लोग किसी कोई ऐसे किसी का फोटो रहता है, जैसे किसी का अगर फोटो है तो इसके चारों तरफ ना ऐसे कलर होते होंगे, कई कलर, है ना, उसको बोलते हैं। तो ये ग्लो हो जाए, चारों तरफ ना कुछ कलर ऐसे आ जाएंगे और कलर आ जाएंगे, उसको बोलते हैं ग्लो। तो उसके बाद है सॉफ्टेज, SOFTEDGE। सॉफ्टेज क्या होता है, जैसे आप सॉफ्टवेयर यूज करेंगे ना, वो अपीयर हो रहा है, उभर रहा है ना, कोई जैसे क्लाउड है, कोई बादल है, इसमें कोई इमेज रख देंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आप MS वर्ड और पावर पॉइंट जितनी है नहीं, और ऑफिस के पैकेज उसमें भी जाकर इसको आप यूज करेंगे। जैसे मैंने क्लाउड है, कोई इमेज आपका है, उसमें चाहते हैं वो उभरता हुआ दिखाई दे, नहीं तो जैसे कि यहाँ फेस है तो इसका सब कुछ दिखाई नहीं देगा, है ना, इसके साइड में दिखाई नहीं देंगे। जो उसका एज होता है, नहीं सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट एकदम सॉफ्ट मतलब, है ना, और मुलायम होता है, एज मतलब किनारा। जो एज, जो इसका किनारा पॉइंट है ना, ये क्लियर नहीं होगा कहां से शुरू हो गया, ऐसे धुंधला धुंधला दिखाई देगा और फिर पूरा दिखाई देगा। तो आपका जो ये होंगे ना, वो आउटलाइन आपका दिखाई देगा। इसको 3D में कर सकते हैं आप, किसी को 3D में भी दिखा सकते हैं। तो 3D तो पहले ही कर लेंगे। 3D मतलब 3 डायमेंशन, लेफ्ट हो गया, ये आपका ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया, विड्थ हो गया। इसी में जब आपने ये बना देते हैं तो ये आपका 3D बन जाता है। ये 3D हो गया। ये इसमें ऊंचाई आ जाए, गहराई आ जाए, उसको 3D करते हैं। इसमें 3 चीज और फिर रह गया आपका स्टाइल। इसका तो आप जानते हैं पहले से, है ना, उसके बारे में कर लेंगे। जो लिखा हुआ उसके बारे में रहेगा, बस आगे आपको बहुत जाने की जरूरत नहीं है, जितना हो गया आप उसको फिट करेंगे। समझ में आ गया साहब? तो हम लोग का चार्ट पूरा खत्म हो गया। अभी
इसी को मैं एक बार कर दूंगा, सिस्टम को दिखा देना। कल सर बैठ के दिखा दीजिए, ये पढ़ा देते तो फिर ड्राइवर रहते। चलिए ठीक है सर बंद कर दे। हम्म। हम लोग